ये कौन सा तरीका है इस देश में? ये कोड़ा का असली सच है। कोई मुसलमान बोलने को तैयार नहीं। कैमरा तोड़ रहे हैं हमारा। सवाल का जवाब दीजिए चाचा। आप जिनसे सवाल पूछेंगे इस तरीके से दाएं बाएं भागते नजर आएंगे। कोई भी मुसलमान दिखा उसके मुंह में ले जाकर माइक ठूस दो। तुमको तब क्यों वो लोग नजर नहीं आते हैं जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट के समर्थन में रैली निकालते हैं नेता? उन नेता के मुंह में जाके नहीं माइक ठूसा जाता है तुमसे लोगों से, लेकिन फिर माइक कहां जाएगा ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए तो फिर बूदा होना चाहिए ना। एक कम्युनिटी जिसको सब मिलकर टारगेट कर रहे हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे सत्ता में बैठे लोग हो, उसी बहती गंगा में तुम भी हाथ धो लो, उनके पीछे पड़ जाओ, और फिर अगर उनके मुंह से कोई उल्टा सीधा बयान निकल जाए तो तुरंत उसको कैश करा लो। मतलब ये एक पूरा सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। पहले ये छोटे छोटे गोदी पत्रकार, ये घिनौने लोग जाएंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, आपसे कुछ उल्टा सीधा कंट्रोवर्शियल बुलवाने की कोशिश करेंगे, और अगर गलती से आपने कुछ उल्टा सीधा बोला तो उसको फिर सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे। वायरल हो जाने के बाद इनकी पार्टी के छोटे मोटे नेता पुलिस को टैग करेंगे कि देखिए ये देखिए इस तरह की बातें बोली जा रही हैं। जैसा कि अभी बकरीद में एक केस हुआ कि एक 70 साल के आदमी जिसका नाम शायद एहसान था, उन्होंने योगी जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया। अब मुझे नहीं लगता कि योगी जी बैठकर रील देखते होंगे कि उनको पता हो कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, लेकिन उनके छोटे मोटे नेता पुलिस को उन्होंने टैग किया, और पुलिस तो तत्पर है इस चीजों पर कार्रवाई करने के लिए, इसलिए क्योंकि बाकी क्राइम्स तो खत्म हो गए। अब ना इस मुल्क में रेप हो रहे हैं, ना इस मुल्क में मर्डर हो रहे हैं। पुलिस आराम से बैठकर रील्स देख रही है, और रील्स में जहां उसको आपत्तिजनक लगता है वो तुरंत ऐसे लोगों को उठा लेती है। मेरठ पुलिस ने उसमें यह भी हवाला दिया था कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को गलत बोला जा रहा है, जबकि हाल ही में ममता बनर्जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, उनके बारे में ऑफ इंडिया की एडिटर नुपुर जे शर्मा ने भी अब शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यति नरसिंहानंद गाजियाबाद के जब देखो तब योगी जी के खिलाफ उल्टा सीधे बातें बोलता है, तू तोड़ा करके भी वो बद्दा बातें करता है, लेकिन तब इस पुलिस को संवैधानिक पद का कोई ख्याल नहीं आता है, क्योंकि वो व्यक्ति शायद भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो इसलिए इनकी हिम्मत नहीं होती है। इसी देश में असदुद्दीन ओवैसी भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जिनके खिलाफ क्या क्या आपत्तिजनक बातें करी जाती हैं सबको पता है। या सिर्फ मैं असदुद्दीन ओवैसी को स्पेसिफिकली नहीं कह रहा हूं, जितने भी विपक्ष के लीडर हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे राहुल गांधी हो, इनके बारे में क्या क्या शब्द नहीं बोले जाते हैं। राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक संवैधानिक पद पर है, उनके बारे में क्या क्या नहीं बोला जाता है। नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे लोगों ने आज तक क्या क्या बोला है। कभी पुलिस को होश नहीं आया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जहां पर मुसलमान नाम इन्वॉल्व होगा वहां पर धंधा बना लिया गया है कि हर चीज में पैसा कमाया जाए, व्यूज कमाए जाए। मतलब अब तो मुसलमान जिस मौत में इन्वॉल्व होता है वहां पर भी फायदा हो जाता है, उनको पैसा दिया जाता है, उनको नौकरी की मांग करी जाती है, और उसको खूब शोर करके पूरे हिंदुस्तान में दिखाकर नफरत का माहौल बनाया जाता है। जबकि डेटा यह कहता है कि 86 मर्डर रोज होते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता यहां किसी को।